कनाडा। कनाडा एक ड्रीम और फेवरेट डेस्टिनेशन है बहुत से लोगों की, बशमूल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी सब कंटिनेंट है उनकी एक फेवरेट डेस्टिनेशन गिनी जाती है। और इसका कनाडा का स्टैंडर्ड लाइफ बहुत हाई है और बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद लोग ख्वाहिश रखते हैं कि यहाँ कनाडा जाया जाए। जी हाँ, अब कनाडा किस तरह मूव कर सकते हैं, कौन से वो आसान रास्ते हैं, वो कौन से वो तरीके हैं जिससे हम कनाडा आसानी से जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवलर वीज़ा गाइड में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं कनाडा में कैसे हम माइग्रेट कर सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं या किस कैटेगरी के लोग किस तरह जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर डिग्री होल्डर हैं या जॉब होल्डर है, या आप सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक है, या अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो क्या आप जा सकते हैं, इसको हम स्टेप वाइज बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अब अगर आपकी एज अंडर 18 ईयर है, आप मैट्रिकुलेशन की है या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप वीज़ा अप्लाई करें, स्टडी वीज़ा STS सिस्टम की। STS सिस्टम होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है सिस्टम में। कनाडा ने एक रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ इसको शुरू किया, इसमें पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल है। इसके अंदर 45 डेज़ के अंदर अंदर स्टूडेंट का फैसला हो जाता है कि उसको वीज़ा मिलना है कि नहीं, बशर्त है कि उसने इस चीज़ क्राइटेरिया को फुलफिल किया हो। इसमें क्राइटेरिया कोई लंबा चौड़ा नहीं, इसमें आपकी फ़ीस होती है, एडवांस फ़ीस आपने पे करनी होती है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश आइट्स बैंड होना चाहिए 6 और 60% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज हो। विदिन 45 डेज़ के अंदर वो फैसला कर लेते हैं। जी हाँ, अगर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप इस कैटेगरी में अप्लाई करें। दूसरे नंबर पे आप वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं, उन प्रोफेसर्स को भी मेल करें। उन प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लें, एक्सेप्टेंस के बाद आप एडमिशन अप्लाई करें, एडमिशन के बाद आप अपना सारा डिपॉजिट करें और आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, स्टूडेंट STS सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं। और इसके अलावा आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन के तौर पे, स्टेप के तौर पे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको बहुत चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे दे और या उनकी कैनेडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे, चाहे वो वहाँ पे जाके या आपको पहले भी दे सकती है। जी हाँ, दूसरी कैटेगरी, अगर आपके पास आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास अप्लाइड प्रोफेशनल डिग्री है, जस्ट लाइक मेडिकल साइंसेज होगी, इंजीनियरिंग होगी, मैनेजमेंट होगी या और भी जितनी भी हाईली प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, तो आप कनाडा मूव कर सकते हैं थ्रू इमिग्रेशन प्रोसेस। इमिग्रेशन प्रोसेस की मेजर 2 कैटेगरी हैं, एक फेडरल स्किल्ड वर्कर है और दूसरा PNP प्रोग्राम। फेडरल स्किल्ड वर्कर में जिसको हम FSW कहते हैं, आपने प्रोफाइल बनानी होती है। आपको जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में आपको कोई भी उस वक्त अगर आपका मेरिट या पॉइंट्स पूरे होते हैं टेबल पे, तो आपको वो इनवाइट करते हैं कि अप्लाई करें और आप वहाँ पे पहले दिन से आपको PR मिल जाती है। दूसरा सिस्टम ये होता है प्रोविंशियल नॉमिनीज प्रोग्राम, जिसको PNP कहते हैं। कनाडा के 10 जिसे कहते हैं प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरी हैं या स्टेट्स को कह सकते हैं, वो हैं 13 हैं। इसमें वो हर एक स्टेट और हर एक सूबा इंडिपेंडेंटली लोगों को इनवाइट करता है और अप्लाई उनको पिकअप करता है। अगर आपने प्रोफाइल बनाई है, आपने अप्लाई किया हुआ है। इनमें कुछ स्टेट्स में आपके पास वर्क परमिट या जॉब ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है, या आपने वहाँ पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, या अगर आपने वहाँ पे जॉब्स की हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप कुछ नहीं किया हुआ, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आपने एजुकेशन क्रेडेंशियल करवानी होती है, आपकी आइट्स के बैंड अच्छे हैं, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, ये वो तमाम चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। जी हाँ, ये बात वो दोबारा रिपीट कर दें, ये वो लोग जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, हाली प्रोफेशनल डिग्री मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कनाडा में इस तरीके से जा सकते हैं, बशर्त है कि उनकी एजुकेशन क्रेडेंशियल हो, उन्होंने अगर अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनकी वैल्यूएशन करवाई हो, उनकी आइट्स में 777-8 बैंड हो। सबसे ख़ास बात, उनकी आइट्स अगर अच्छी इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आइट्स में अच्छे हैं, अब तो फिर आपके लिए कनाडा जाने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी में बात करें, अगर आप बिजनेसमैन है तो अगर आप बिज़नेस वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं, एक ये का ऑप्शन होती है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट
1.5 लाख तक कैनेडियन डॉलर मिनिमम इनकी होता है, सिस्टम होता है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक थ्रू प्रोसेस होता है, आपकी वैल्यूएशन होती है, सारा चेक करते हैं, तो उसके बाद आप लीगल टीम के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के जो होते हैं लॉयर्स होते हैं उनके थ्रू जो प्रोसेस करते हैं, आप वहाँ पर अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें वर्क परमिट की, वर्क परमिट एक ऐसा इशू है कि जिसको हम लीमा भी वर्क, जो कनाडा का वर्क परमिट है उसको हम लीमा कहते हैं। लीमा में ये सिचुएशन होती है कि ये थोड़ा सा टफ होता है और उसके बाद ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी, कॉस्टली भी है। पाकिस्तान में या इंडिया में, इंग्लैंड में इसको कॉस्टली भी कहते हैं। लीमा की ये सिचुएशन है कि अगर आपके पास कोई हुनर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लेबर के तौर पर किसी भी स्किल वर्कर के तौर पर जाना चाह रहे हैं, तो कनाडा की में जो कंपनी है वो आपको गवर्नमेंट को जस्टिफिकेशन देगी कि इस कैटेगरी का बंदा हमें यहाँ से नहीं मिला तो हम यहाँ से मंगवा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। उस पर आपकी शोर शाट वाली बात होती है। जी हाँ, इसके बाद अगर आप सीनियर सिटीज़न है या आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री है 5-6 मुल्कों की, कंट्रीज़ की में ट्रैवल किया है, तो आप कनाडा में विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कनाडा का विजिट वीज़ा ऐसा वीज़ा है कि अगर आप वहाँ पे विजिट वीज़े पे जाते हैं तो आप इस वीज़े को कन्वर्ट भी करवा सकते हैं वर्क परमिट में भी, और उसके बाद आपको PR या नेशनलिटी भी मिल सकती है जब वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये वर्क परमिट के हवाले से बात कर ली। इसके अलावा अगर शॉर्टकट रास्ता, जैसे बहुत आसान रास्ता है, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर USA का वीज़ा लगा हुआ है, UK का वीज़ा लगा है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कनाडा भी वीज़ा अलाट करते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है जिसे हम कहते हैं। अगर आप UK का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे है या अगर आपके पास USA का है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि विजिट वीज़ा मिल जाता है। विजिट वीज़े के बाद आप वहाँ पे 1000 नाइट स्टे करें तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है, या कुछ ऐसी स्टेट है जब सिर्फ 6 मंथ रहना पड़ता है तो आपको वहाँ की PR वगैरह मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप स्टूडेंट हैं किसी ऐसे कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश अजम्पशन ख़त्म हो जाएगा। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की अजम्पशन हो जाएगी, मतलब कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए IELTS, TOEFL, इंग्लिश सर्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं UK से कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं या हॉलैंड वगैरह से कर रहे हैं जहाँ इंग्लिश उनकी मदर लैंग्वेज है, तो अगर आप एटलीस्ट 1 साल वहाँ पर स्टे किया, 1 साल की डिग्री की है, तो आपको जो इंग्लिश का बैरियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप कनाडा अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे कनाडा में इंग्लिश के जो IELTS का जी कंडीशन होती है या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की टेस्ट की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा एक और शॉर्टकट रास्ता ये है कि कुछ कनाडा की क्यूबिक स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको वहाँ पे माइग्रेट करने के, मूव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी हाँ, अगर आपको फ्रेंच आती है, एक A लेवल है या B लेवल कैटेगरी की फ्रेंच आती है, तो आप उनका टेस्ट दे के वहाँ कनाडा जा सकते हैं। ठीक है जी, बशर्ते है कि आपके बाकी पॉइंट्स भी थोड़े बहुत वो फुलफिल करते हों। जी हाँ दोस्तों, ये वो तमाम दस्ते हैं, ये तमाम ज़राए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लीगल तरीके से कनाडा जा सकते हैं। सबसे पहले दोबारा रिपीट करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप STS सिस्टम से जा सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करें, या यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस ले, प्रोफेसर की ले, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या PhD के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए प्रोफाइल होनी चाहिए और आपके IELTS में बैंड क्लियर होने चाहिए, तो आप कनाडा जा सकते हैं। जी हाँ, अगर ये आप स्टूडेंट नहीं है, आप स्टूडेंट स्टेज से आगे हैं, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होल्डर, आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, या आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल हुई है, आपकी स्पाउस वगैरह भी पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, तो आप इमिग्रेशन कर सकते हैं थ्रू FSW या PNP प्रोग्राम। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर होती है, ठीक है, तो आप वो उसके थ्रू भी जा सकते, इसको हम लीमा कहते हैं। या अगर और शॉर्टकट रास्ता ये, अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, वहाँ पे आपको इनवाइट करते हैं, इनविटेशन लेटर के बेस पर विजिट वीज़ा मिलता है। इसके साथ अगर आपकी वहाँ पे शादी हो जाती है तो स्पाउस वीज़े पे विदिन 6 मंथ आप वहाँ पे कनाडा मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको विजिट वीज़ा डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके मज़ीद चांसेस बढ़ाने के लिए अगर आपके पासपोर्ट में UK का वीज़ा है या USA का वीज़ा, तो आपका कनाडा का वीज़ा मिलने के मज़ीद चांसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो पॉइंट ये है कि अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप इनका एक प्रोविंस है क्यूबिक, वहाँ पे जाके आप इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो सिर्फ इंग्लिश को, इस फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो लंबी हो गई है, आपका बहुत शुक्रिया। अगर इस वाले से कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर
हमें ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।